हर इंजेक्शन का दर्द होगा, हर रात की थकान होगी, एक दिन तुम्हारी सफ़ेद कोट की पहचान बनेगी। हर पन्ना जो तुम पलट रहे हो, हर नींद जो तुम त्याग रहे हो, कल वही तुम्हारी कामयाबी की कहानी बनेगी। हेलो नमस्कार साथियों, मैं छाया और आप सभी का छाया मेडिकल क्लासेस में स्वागत है। आज फिर से हम सिलेक्शन टेस्ट सीरीज लेके आए हैं। आज इस सेशन में हम पढ़ने वाले हैं ब्लड से रिलेटेड सारे मोस्ट इम्पोर्टेंट एमसीक्यू एंड पीवाईक्यू। अगर आप किसी भी कॉम्पिटिटिव नर्सिंग एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं लाइक एम्स, सीएचओ, एनएचएम, आरआरबी, ईएसआईसी एंड अदर नर्सिंग कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स, तो ये टेस्ट सीरीज आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल होने वाली है। तो इस टेस्ट के एंड तक बने रहना हो और अपने फ्रेंड्स के साथ लिंक को ज़रूर शेयर कर दो। चलिए आज की क्लास का फर्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द एवरेज वॉल्यूम ऑफ ब्लड इन एन एडल्ट ह्यूमन बॉडी। क्या पूछा गया है कि एक वयस्क मानव शरीर में रक्त की औसत मात्रा कितनी होती है, कितना प्रेजेंट होता है ह्यूमन बॉडी में ब्लड। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 5 to 6 लीटर। तो ऑप्शन सी इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट परसेंटेज ऑफ बॉडी वेट इज कंट्रीब्यूटेड बाय ब्लड। क्या पूछा है कि रक्त शरीर के कुल वजन का कितने प्रतिशत होता है, कुल बॉडी वेट। तो 7 to 8% होता है। तो यहाँ पे ऑप्शन वी इज करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, कितना होता है, 7 to 8%। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्या पूछा गया है, व्हाट इज द लिक्विड कंपोनेंट ऑफ ब्लड सेल्स। क्या पूछा है कि हमारे रक्त का तरल घटक क्या है। ठीक है, व्हाट इज द लिक्विड कंपोनेंट ऑफ ब्लड कॉल्ड। रक्त का तरल घटक क्या है, लिक्विड कंपोनेंट कौन सा है, प्लाज्मा, सीरम, प्लेटलेट या हीमोग्लोबिन। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए प्लाज्मा। कितना प्रतिशत होता है, 55% होता है। ठीक है, ध्यान रखना कितना परसेंट, 55% प्लाज्मा होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट परसेंटेज ऑफ ब्लड इज प्लाज्मा। क्या पूछा है कि ब्लड में प्लाज्मा का कितना परसेंट प्रेजेंट होता है। तो अभी जस्ट बताया कितना परसेंट होता है, 55%। ठीक है, ध्यान रखना। नेक्स्ट है, विच प्रोटीन इज मोस्ट अबंडेंट इन प्लाज्मा। क्या पूछा गया है कि प्लाज्मा में जो प्रोटीन्स प्रेजेंट होती है तो कौन सी प्रोटीन सबसे अधिक होती है, फाइब्रिनोजन, ग्लोब्युलिन, एल्बुमिन एंड फाइब्रिनोजन। तो कौन सी होती है, तो ध्यान रखना जो एल्ब्यूमिन प्रोटीन होती है वो प्लाज्मा में सबसे अधिक होती है, जो कि 4.2% होती है। ठीक है, ध्यान रखना कौन, एल्ब्यूमिन। तो ऑप्शन सी इज करेक्ट आंसर। और ग्लोबुलिन होती है, ध्यान रखना 2.7%। और फाइब्रिनोजन होता है 0.3%। ठीक है, ध्यान रखना। तो तीनों का मैंने परसेंटेज आपको बता दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ब्लड सेल्स आर रिस्पॉन्सिबल फॉर ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट। क्या पूछा है कि कौन सी ब्लड सेल है जो ऑक्सीजन को ट्रांसपोर्ट करती है हमारे बॉडी के सभी सेल्स एंड टिश्यू तक। तो कौन करता है ये काम, तो वो करती है आरबीसी। ठीक है, रेड ब्लड सेल्स। ध्यान रखना ऑप्शन बी इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्या पूछा है, व्हाट इज द लाइफ स्पैन ऑफ रेड ब्लड सेल्स। क्या पूछा है, जो हमारी रेड ब्लड सेल्स होती है इसका जीवन काल कितना होता है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 120 डेज। ठीक है, ध्यान रखना हमारी आरबीसी का जीवन काल कितना होता है, 120 डेज होता है। ऑप्शन सी इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ब्लड सेल्स फाइट अगेंस्ट इन्फेक्शन। क्या पूछा है कि जो रक्त कोशिकाएं हैं कौन सी हैं जो हमें संक्रमणों से लड़ती है। जैसे कि आप कहीं बाहर गए और आपके मुंह में के अंदर नाक के थ्रू
आपके जो धूल मिट्टी के कण हैं वो आपके अंदर जा रहे हैं, तो ऑब्वियसली सी बात है कि उस धूल या मिट्टी के कणों में बैक्टीरिया वायरस तो प्रेजेंट होंगे, तो उनसे हमें कौन बचाती है, तो वो हमें बचाती है WBC, ठीक है, ध्यान रखना, वाइट ब्लड सेल्स। तो ऑप्शन बी इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द नॉर्मल pH रेंज ऑफ ब्लड। क्या पूछा है कि हमारे ब्लड का जो pH होता है, ठीक है, वो कितना होता है। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा कि हमारे ब्लड का जो pH है वो होता है 7.35 टू 7.45, ठीक है, ध्यान रखना। और एक बात और ध्यान रखना, यहाँ पे कभी कभी एग्जामिनर यूनिट लिख देता है, बट जो ब्लड होता है वो यूनिट लेस होता है। ध्यान रखना कैसा होता है, यूनिट लेस होता है, इसकी कोई भी यूनिट नहीं होती है। ये काफ़ी मोस्ट इम्पोर्टेंट फैक्ट है, इसको ध्यान रखना, ठीक है। तो ऑप्शन बी इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द मेजर कसन इन एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड। क्या पूछा है कि एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड में प्रमुख कसन कौन सा होता है। तो यहाँ पे काफ़ी मोस्ट इम्पोर्टेंट फैक्ट है, ध्यान रखना, ठीक है। जो एक्स्ट्रा पूछा है, एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड में हमारा सोडियम प्रेजेंट होता है। कौन होता है, सोडियम प्रेजेंट होता है, कितना, 135 टू 145 इतना प्रेजेंट होता है, ठीक है। ध्यान रखना, हमारे जो एक्स्ट्रा सेलुलर है फ्लूइड है उसमें कैल्शियम भी पाया जाता है और मैग्नीशियम भी पाया जाता है, बट ये कम मात्रा में प्रेजेंट होता है। ध्यान रखना, एक ऐसा मात्रा में, कम मात्रा में प्रेजेंट होता है। तो जब ये तीनों एक साथ आते हैं तो हम किसको प्रायोरिटी देंगे, सोडियम को, ठीक है। ध्यान रखना, ये अधिक मात्रा में प्रेजेंट होता है, तो ऑप्शन ए इज करेक्ट आंसर, ठीक है, ध्यान रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है, व्हाट इज द मेजर कजन इन इंट्रासेलुलर फ्लूइड। क्या पूछा है कि इंट्रासेलुलर फ्लूइड में प्रमुख कजन कौन सा होता है। तो ध्यान रखना, यहाँ पे पोटेशियम करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। ये क्या होता है, ये इंट्रा मतलब कि अंदर प्रेजेंट होता है, ध्यान रखना, ऑप्शन वी इज करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्या पूछा है, व्हाट इज द मेन फंक्शन ऑफ ब्लड इन द ह्यूमन बॉडी। क्या पूछा है, जो हमारा ब्लड होता है इसका मेन फंक्शन क्या होता है, हमारी बॉडी में क्या काम करता है। इसका कार्य होता है प्रोवाइड न्यूट्रिशन। प्रोवाइड न्यूट्रिशन हमें पोषक तत्व प्रदान करता है, कैसे, जैसे कि हमने भोजन को खाया, ठीक है। भोजन क्या है, जैसे हम भोजन खाते हैं तो उस भोजन का एब्जॉर्प्शन होता है, तो जो भोजन है हमारे हर एक टिश्यू एंड सेल्स तक किसके थ्रू पहुंचती है, ब्लड के थ्रू पहुंचती है। इसलिए ब्लड क्या करता है, प्रोवाइड न्यूट्रिशन। एंड दूसरा ऑप्शन है ट्रांसपोर्ट ऑक्सीजन, ठीक है। ट्रांसपोर्ट ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट भी ब्लड के थ्रू होता है, जैसे कि लंग्स के थ्रू O2 एंड CO2 एक्सचेंज होती है। इसके बाद जो ब्लड के थ्रू ही जो ऑक्सीजन है वो हमारे सेल एंड टिश्यू तक पहुंचती है, और वहाँ से CO2 लाता कौन है, ब्लड ही लाता है, और उसको कहाँ निकाल देता है, बाहर इन्वायरमेंट में, ठीक है। इसलिए ट्रांसपोर्ट ऑक्सीजन का परिवहन भी करता है। थर्ड है रिमूव वेस्ट, और ये क्या करता है, हमारी बॉडी में जो भी वेस्ट मटेरियल है जैसे CO2, यूरिया, लैक्टिक एसिड, ठीक है, उनको, जैसे CO2 है उसको लंग्स के थ्रू बाहर निकाल देगा। और किडनी, ठीक है, किडनी के थ्रू यकृत, ये क्या है, इनको जो वेस्ट मटेरियल होते हैं हमारे बॉडी में, यूरिया, यूरिक एसिड, इनको इनके थ्रू बॉडी से बाहर निकाल देता है ब्लड। इसलिए ये तीनों पॉइंट ही करेक्ट हैं, इसलिए ऑप्शन डी इज करेक्ट आंसर, ऑल ऑफ दी एबव, ठीक है, डन। नेक्स्ट, विच कंपोनेंट ऑफ ब्लड इज रिस्पॉन्सिबल फॉर ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट। क्या पूछा गया है कि रक्त का कौन सा घटक ऑक्सीजन परिवहन के लिए जिम्मेदार होता है। ऊपर बताया था कि कौन होता है RBC, ठीक है, ध्यान रखना, ऑप्शन डी इज करेक्ट आंसर, रेड ब्लड सेल्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द नॉर्मल प्लाज्मा वॉल्यूम इन एन एडल्ट।
क्या पूछा है, एक वयस्क में मतलब एक एडल्ट में सामान्य प्लाज्मा की मात्रा कितनी होती है, कितने लीटर होती है। ध्यान रखना लीटर में पूछा है, तो यहाँ पे जो प्लाज्मा की मात्रा होती है वो 3 लीटर होती है, ध्यान रखना। ऑप्शन बी इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच इज द मोस्ट अबंडेंट प्रोटीन इन प्लाज्मा। क्या पूछा गया है कि प्लाज्मा में सबसे अधिक मात्रा में कौन सा प्रोटीन पाया जाता है, ऊपर बताए तो कौन सा पाया जाता है, एल्बुमिन। कितना, 4.2%। ठीक है, ध्यान रखना कितना, 4.2%। नेक्स्ट है, विच ऑर्गन मेंटेन द पीएच ऑफ ब्लड। क्या पूछा है कि कौन सा जो ऑर्गन है वो हमारे ब्लड के पीएच को बनाए रखता है, मतलब मेंटेन करता है। लंग्स, लिवर, किडनी या फिर स्टोमक। तो कौन करता है, वो करता है किडनी। ठीक है, गुर्दे। तो ऑप्शन सी इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज ब्लड वेलोसिटी, सॉरी विस्कोसिटी। क्या पूछा है, व्हाट इज ब्लड विस्कोसिटी। विस्कोसिटी का मतलब होता है एक चिपचिपाहट, मतलब कि चिपक चिपक, ऐसे कि स्लो 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 जाना। चिपकेगा तो ऑब्वियसली सी बात है उसकी स्पीड क्या होगी, कम होगी। ठीक है, तो क्या पूछा गया है कि एक रक्त की विस्कोसिटी क्या होती है। ठीक है, क्या करती है ये, तो ये करती है रेसिस्टेंस ऑफ ब्लड टू द फ्लो। क्या है, ब्लड को फ्लो होने से रोकती है, मतलब बहने से रोकती है। ठीक है, तो ऑप्शन ए इज करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, व्हाट इज द नॉर्मल विस्कोसिटी ऑफ ब्लड कंपेयर टू वाटर। यहाँ किससे कंपेयर किया जा रहा है कि वाटर की तुलना में, ठीक है, पानी की तुलना में जो ब्लड है उसके समान चिपचिपाहट, इट मीन्स विस्कोसिटी कितनी होती है। ध्यान रखना 4 to 5 टाइम्स, 4 से 5 गुना। ठीक है, 4 से 5 गुना होती है। ऑप्शन सी इज करेक्ट आंसर। ठीक है, ध्यान रखना। नेक्स्ट है, विच फैक्टर इंक्रीजेज ब्लड विस्कोसिटी। क्या पूछा गया है कि कौन सा फैक्टर है, कौन सा कारक है रक्त की चिपचिपाहट को बढ़ाता है। ठीक है, ध्यान रखना वो कौन सा कारक है। देखिए, एक कारक होता है हीमाटोक्रिट। हीमाटोक्रिट ये क्या है, अगर ये बढ़ जाता है, ठीक है, अगर ये बढ़ जाता है तो चिपचिपाहट भी बढ़ जाती है। ठीक है, ध्यान रखना ऑप्शन बी इज करेक्ट आंसर, बढ़ा हुआ हीमाटोक्रिट। ध्यान रखना ऑप्शन बी इज करेक्ट आंसर। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। जितने भी आगे के क्वेश्चन बचे हैं वो नेक्स्ट सेशन में करेंगे। थैंक यू फॉर दिस वॉचिंग वीडियो एंड टेक केयर। डोंट फॉरगेट लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।